I think cinema, movie, and magic have always been closely associated. The very earliest people who made films were magicians. It's a beautiful quote by Francis Ford Coppola. मूवीज एक मैजिक की तरह होती है और उसे बनाने वाले मैजिशियंस और सिनेमा का ये मैजिक हमें सालों से एंटरटेन करता आ रहा है और आजकल बॉलीवुड को पीछे छोड़कर ऑडियंसेस दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस के मैजिशियंस का मैजिक देखना ज़्यादा पसंद कर रही है और अप्रिशिएट भी कर रही है। ऐसा ही एक अनोखा जादू है मलयालम सिनेमा और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि ये जादू और फैले एंड ऑडियंसेस को वो मिले जो वो देखना चाहते हैं, मतलब गुड सिनेमा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो कुछ टाइम से ही मलयालम मूवीज देखनी चालू करी हैं एंड आई हैव बिकम एन एविड फैन ऑफ इट। और आप लोगों के प्यार और फीडबैक्स ने मुझे इस कंटेंट रिच सिनेमा को और एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट किया एंड देन आई केम टू नो दैट व्हाट वी आर वाचिंग टुडे उसकी नींव तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी और 80s एंड 90s को मलयालम सिनेमा के गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। सो व्हाट आर योर फेवरेट मूवीज फ्रॉम द गोल्डन एज ऑफ द मलयालम सिनेमा? डू एनलाइटन मी and audiences so that we can try and watch those hidden gems which belongs to us as Indians. And if you are liking what I am doing, do subscribe to my channel and like my videos which keep me on toes. Golden Age मतलब वो समय जब मलयालम सिनेमा अपने कंटेंट और अपने स्किल्स में टॉप पर था और इसका बेस जो है 1970s में बनना चालू हो गया था और इसका क्रेडिट जाता है कुछ बेहतरीन फिल्म मेकर्स को जैसे अदूर गोपाल कृष्णन, एमटी, भारतम, पद्मराजन, अरविंदम, के.जी. जॉर्ज और ऐसे कई और फिल्म मेकर्स। अगेन मेंशनिंग द पॉइंट दैट आई हैव डन रिसर्च एंड हैव नॉट वॉच्ड द मूवीज बट द नॉलेज आई गेन्ड इज इमेंस एंड वुड लाइक यू गाइज टू हेल्प मी लर्न मोर। अदूर गोपाल कृष्णन मेड अ मूवी कॉल्ड एलिपातायम इन 1981 और इस मूवी को ग्लोबल रिकग्निशन भी मिला और इसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट अवार्ड से नवाजा गया। एलिपातायम और रैट ट्रैप was one of the finest work by Adur. It has a noticeable position in the history of Indian cinema. यह फिल्म 1940s में सेट थी and talked about feudal society in Kerala. This film critically analyzed the tragic journey of a family that is caught in the decaying past. वैसे तो मलयालम सिनेमा के लिए कहा जा सकता है कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं, meaning we can anticipate the future by analyzing the traits of present, and Malayalam cinema is reaping the fruits that were sowed in the past. The golden age of Malayalam cinema is known for rich content, detailed screenplays and the stories that dealt with everyday's life. और यही वो चीज़ है जो कि ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट और बॉन्डिंग बनाती है। आज तक जितने भी बड़े फिल्म मेकर्स हुए हैं उन्होंने ये कॉमन मैन अप्रोच को पकड़ा और सोसाइटी के रिफ्लेक्शन को ऑडियंसेस के सामने रखा। अब ये जरूरी नहीं है कि सारी मूवीज कॉमर्शियली सक्सेसफुल रही हों, पर उन सब फिल्मों ने दर्शकों को अपने आप से या अपनी पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस जरूर कराया। इसी पीरियड में मलयालम सिनेमा के सूत्रधारों ने ह्यूमर और इमोशंस का एक राइट मिक्स ऑडियंसेस को दिया और ऊपर से तड़का मारा मलयालम सिनेमा के बेहतरीन टेक्नीशियंस ने, जिन्होंने सुपर सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग और म्यूजिक के साथ ऑडियंसेस का दिल जीत लिया। दिस अमेलगमेशन हेल्प द सिनेमा टू ब्रिज द गैप ऑफ कमर्शियल एंड पैरेलल सिनेमा। देयर इज अ कोट सेइंग दैट हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इवन इन द डार्केस्ट ऑफ द टाइम्स इफ वन ओनली रिमेंबर्स टू टर्न ऑन द लाइट्स। Malayalam filmmakers did that rightly and switched the right buttons to enlighten the audience. इसी टाइम के कुछ फिल्म्स ऐसी थी जिन्होंने फिल्म डायनामिक्स को बिल्कुल बदल कर रख दिया और उसमें अदूर गोपाल कृष्णन और जॉन अब्राहम जैसे फिल्म मेकर्स ने काफ़ी योगदान दिया। और जैसा आज के टाइम में भी मलयालम सिनेमा अगेन एंड अगेन टाइम से आगे की मूवीज़ बनाता आ रहा है, वैसे ही गोल्डन एज की कुछ ऐसी मूवीज़ थी जो कि अपने समय से काफ़ी आगे थी। उनमें से कुछ मूवीज जो कि आप लोगों ने ही मुझे बताई, पद्मराजन की ज्यादातर मूवीज अपने टाइम से काफी आगे थी। वैसे ही दशरथम नाम की एक मूवी जो कि सरोगेसी पे बेस्ड थी, संचारम नाम की एक मूवी लेस्बियन रोमांस जैसे सब्जेक्ट पर बनी थी। ऐसे एक मूवी थी याक्षी जो कि गोल्डन एज से भी बहुत पहले बनी थी 1966 में और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। 1990s की ममूटी स्टारर अय्यर द ग्रेट जिसमें पहली बार कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया गया। सीजन नाम की एक मूवी जिसको पद्मराजन ने बनाया था, अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अहेड ऑफ एज मूवीज। इसके अलावा इरक्कल, उत्तरम, तजवारम, ये सब कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने गोल्डन एज ऑफ मलयालम सिनेमा में अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराई। 1990s में 4 बार मलयालम एक्टर्स को बेस्ट एक्टर्स के नेशनल अवार्ड मिला, जो कि दिखाता है उस टाइम की सुप्रीमेसी को। ये वही पीरियड था जब मलयालम सिनेमा को ममूटी और मोहनलाल जैसे स्टार्स मिले जो आज तक इस सिनेमा को अपने मजबूत कंधों पर उठाकर चल रहे हैं।
मोहनलाल को इसी पीरियड में सुपरस्टार का स्टेटस मिला एंड हिज मूवीज लाइक राजवेंते मकान, स्पदिकम, तुवाना तुम्बिकल brought him critical accolades and stardom. Mammootty also climbed the stairs of stardom with movies like Yatra, Nirakottu, New Delhi and Oru Vadakan Viragatha. इसी पीरियड में नए टैलेंट जैसे नीलमोडी वेनु, गोपी और थिलकन आए और मलयालम सिनेमा के नैरेटिव स्टाइल को एम्बार्क किया। सो हर जर्नी की शुरुआत एक स्टेशन से होती है और दूसरे स्टेशन तक पहुंचने तक जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। पर अच्छी बात यह है कि मलयालम सिनेमा ने आज के टाइम में वापस रेस पकड़ ली है। दे आर बिल्डिंग द नेक्स्ट लेवल सक्सेसेस टू एंटर द प्लेटिनम एज ऑफ मलयालम सिनेमा। बेस्ट ऑफ लक गाइज। यू डू मेंशन योर कमेंट्स ऑन गोल्डन एज ऑफ मलयालम सिनेमा and share your viewpoints about that era. And if you like my video, do share it and subscribe if you have not. And I sincerely apologize for any wrong pronunciation and if I quoted some wrong information. See you in my next video. Till then, bye bye.